सच्चाई है। कहीं ना कहीं ओवैसी की बातों में कहीं ना कहीं वो अपनी जगह सही है, हिसाब सच्चाई में मबनी है। वो जो बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक जायज़ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को आजम खां के लिए कहीं ना कहीं हर मोड़ पर, हर डिस्ट्रिक्ट में अपने बूथों के लोगों को लेकर धरने प्रदर्शन करने चाहिए था। जो झूठ है, क्योंकि एक बड़ा बड़ा मंत्री उसके ऊपर वो भैंस चोरी का इल्जाम, ये कहाँ तक सच्चाई है? अरे उसके कार्यकर्ता पर तो लग सकता है, मंत्री पर थोड़ी लग जाएगा। वैसी वोट देखिए, जो जिसका दिल लगा हुआ है वो वैसी ऐसे नहीं है, वो वैसी के ऊपर फिदा करने वाले भी लोग हैं, लेकिन बीजेपी रोको के अभियान में ओवैसी की बातों को कम तवज्जो दी जा रही है। ओवैसी यहाँ पर आ रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आजम खान को पार्टी ने बुला दिया गया, अतीक अहमद का साथ छोड़ा गया, क्या कहेंगे आप उस पर? कुछ तो सच्चाई है। कहीं ना कहीं ओवैसी की बातों में कहीं ना कहीं वो अपनी जगह सही है, लेकिन हालात को मद्देनजर रखते हुए ओवैसी साहब की जो इस वक्त एंट्री है उससे ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आज के दौर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बहुत भी ऊब चुका है। जिस तरीके से ये हर आदमी परेशान है, वो चाहता किसी तरीके से बदलाव हो, और उस बदलाव की बहती हुई रवानी में आदमी इसलिए ओवैसी साहब की बातों को कम तवज्जो देगा, लेकिन ओवैसी साहब सच्चाई में मबनी है। वो जो बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक जायज़ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को आजम खां के लिए कहीं ना कहीं हर मोड़ पर, हर डिस्ट्रिक्ट में अपने बूथों के लोगों को लेकर धरने प्रदर्शन करने चाहिए था। जो झूठ है, क्योंकि एक बड़ा बड़ा मंत्री उसके ऊपर वो भैंस चोरी का इल्जाम, ये कहाँ तक सच्चाई है? अरे उसके कार्यकर्ता पर तो लग सकता है, मंत्री पर थोड़ी लग जाएगा। तो इसलिए ये कहना, ये ओवैसी की एंट्री अपनी जगह, वो अपने जिस हिसाब से हिस्सेदारी बात कर रहे हैं बिल्कुल जायज़, हम उसका समर्थन करते हैं। हिस्सेदारी मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए, हिस्सेदारी मिलना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। मगर आप ये मानते हैं कि बीजेपी रोको के नाम पर ओवैसी को वोट डाल दें, ये मानते हैं आप? ओवैसी वोट देखिए, जो जिसका दिल लगा हुआ है ओवैसी ऐसे नहीं है, ओवैसी के ऊपर फिदा करने वाले भी लोग हैं, लेकिन बीजेपी रोको के अभियान में ओवैसी की बातों को कम तवज्जो दी जा रही है। ये फर्क है, यहाँ पर आया है। लेकिन अच्छा, ओवैसी को बी टीम कहा जाता है, क्या आप जो है समाजवादी समर्थक हैं, मानते हैं क्या वो बी टीम है? अरे ये तो सिर्फ एक अब्बा है आदमी को कहने के लिए, जैसे कि मैं हूँ, मैं मुसलमान, ये समाजवादी से, समाजवादी का यहाँ रुझान है, ये बीएसपी के अगर अपनी पकड़ है तो जाहिर सी बात है उनके लिए। मैं बाहर से आया हुआ हूँ, मैं अपने गठबंधन बात करूँगा, क्योंकि ओवैसी जो है एक ऐसा सांसद है जो हक और इंसाफ की बात, जो संविधान की बात करता है, और बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान के मुकाबिल बनाने के लिए, आपको मालूम है बाबा साहब को रोक दिया गया था सदन में इस टीम को गठित करते कि संविधान किस तरीके से पास होगा उन्हें। लेकिन यहाँ का ये इस देश की खूबसूरती रही है, क्योंकि यहाँ पर प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं जो इस देश का भला चाहते, इस मुल्क से मोहब्बत करते। उन लोगों ने उनसे भीमराव अम्बेडकर साहब को साथ दिया, लोगों ने, मुसलमानों ने अपनी सीटें छोड़ के आगे बढ़ाया। अच्छा, अबू आसिम आज़मी का भी बयान है कि जो मुस्लिम लीडरशिप या मुस्लिम क़यादत की बात करता है वो पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो जो बीजेपी मुसलमानों से कहती है पाकिस्तान चले जाओ, अब अबू आसिम आज़मी पाकिस्तान भेज रहे हैं मुसलमानों को। देखिए ये ना किसी पार्टी का हो सकता था। अब एक नया हीरो होने के लिए एक होता नहीं है, अनोखे तीतर अंदर रखो या बाहर रखो, वो ये कहावत है। तो एक ये छोड़ा हुए तीतर की एक आम मिसाल है कि हम जो हैं कि मुसलमानों को रहने, ये बात इस बात की लीडरशिप ये होती है, जो संविधान की बात करेगा, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, वो हमारे लीडर है। और जो संविधान से हट के बात करेगा, क्योंकि संविधान एक उस चीज़ पर मबनी है कि इन्हें हक कहाँ मिलेगा, ये कमज़ोर है, इन्हें कैसे उभारा जाए, इनके साथ जुल्म हुआ, इन्हें इंसाफ कहाँ से मिलेगा। अगर जो संविधान की बात करेगा तो जाहिर सी बात है वो लीडर होगा। अब वही लीडर, अब ज़्यादातर लोग तो ज़मीनी स्तर पर काम करते नहीं है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना, जो हर नेता 5 साल के बाद में किसी भी पोजीशन पर आ जाता है, वो उसकी इनकम कई गुना कैसे बढ़ जाती है? सिर्फ इस सवाल का जवाब आप नेता से पूछिए। आप जब ने अपना पर्चा भरा था, आप 2 करोड़ की अपनी वो दिखाई थी कि मेरे पास, मैं 2 करोड़ का मालिक हूँ। आप विधायक बन गए, मंत्री बन गए, आपके पास 10 करोड़ कहाँ से आ गए? खुद पता चल जाएगा कि ज़मीन पे लेवल पर करने वाले। और यहाँ पर मेरे भाई माफ़ करना मैं चाहता हूँ, यहाँ सियासत आदमी बस ये है कि एक काम चलाऊ कर रहा है कि मैं अपने आप को मजबूत करूँ। एक चीज़ मुझे समझाइए, जैसे बीजेपी के जो नेता हैं, कभी भी अगर मुसलमान कोई मुद्दा उठाता है तो तुरंत कहते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाइए, आप वहाँ जाके रहिए।
अब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कहलाते हैं अबू आसिम आज़मी, अब वो जो है पाकिस्तान का जो है वीज़ा लगा रहे हैं। देखिए ऐसा है, अगर ये बीजेपी रोको वाला अभियान नहीं होता तो अभी ही आसिम साहब की मुखालफत शुरू हो जाती, समझे। लेकिन क्या है, इस वक्त ज़्यादातर मुसलमान और बुद्धिजीवी जो हैं और उन लोगों की एक सोच बनी हुई है किसी भी तरीके से इस देश को बचाना है। इस देश को बचाने के लिए अगर कोई भी आदमी किसी तरीके की अगर बयानबाजी कर रहा है तो उसे भी नज़रअंदाज करनी है। उनका ये बयान गलत है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। आज़मी साहब आ रहे हैं, शिक्षा की सरजमीन पर पहली बार आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। अबू आसिम आज़मी बड़े नेता या आज़म खान? आज़म खान तो बहुत बड़े लेवल के नेता हैं, 9 बार विधायक, 1 बार सांसद बन चुके हैं और यूपी के सबसे बड़े नेता कहलाए जाते हैं आज़म खान। अबू आसिम आज़मी साहब आ रहे हैं तो उनका इस्तकबाल है सर। और आप आज़म खान को बड़ा नेता मानते हैं? आज़म खान ऑफकोर्स बड़े नेता हैं, बिल्कुल हैं बड़े नेता, हम उनको बड़े नेता मानते हैं। आज़म खान के मुद्दे पर जैसे ओवैसी आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी खामोश रही है। कोई ना कोई वजह तो रही होगी। समाजवादी पार्टी अगर खामोश है तो किसी वजह से इस वक्त जो भी बोल रहा है अपोजिशन में तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई हो रही है। इसलिए हो सकता है कोई ना कोई वजह हो जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी नहीं बोल रही है। अपने बड़े नेता के लिए समाजवादी पार्टी खामोश है। वक्त आएगा, बदलाव का वक्त आएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि समाजवादी अभी चुनाव का वक्त है, अभी मुसलमानों के मुद्दे पर अखिलेश यादव खामोश हैं, तो चुनाव जीतने के बाद क्या उम्मीद लगती है कि अखिलेश यादव मुसलमानों के समर्थन में खड़े होंगे? हमेशा खड़े रहें अखिलेश यादव। कौन से मुद्दे पर? कई मुद्दे हैं, जैसे अखिलेश यादव जी हर जगह जाते हैं और हर गरीब की, मजदूर की और किसानों की, खास तौर से किसानों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं और ऐसे ही उठाते रहेंगे। विपक्ष का काम यही होता है, आवाज़ उठाना। वहाँ पे कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं, विपक्ष का काम यही होता है। सत्ता पक्ष जो दबाने का काम कर रही है। क्यों कानून वापस नहीं हो रहा है, मैं जानना चाहता हूँ क्यों कानून वापस नहीं हो रहा है? किसानों के हित में है, किसान जब मना कर रहे हैं कि हमारे हित में नहीं है तो क्यों वापस नहीं हो रहा है कानून? बताइए आप। कोई मिला था, कानून वापस होना चाहिए, ये किसानों की मांग है। और पिछले 1 बरस से बैठे हैं वो, कितने किसान शहीद हो गए वहाँ पे, कौन जिम्मेदार है उसका? चुनाव पर कितना असर पड़ेगा इसका? चुनाव पर इतना असर पड़ेगा कि इन लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी, 50 सीटें नहीं निकलेगी इनके यूपी में, जैसा आपने देखा बंगाल में हाल इनका, और बेईमानी से जीते हैं यहाँ पे बिहार में ये लोग, जमानत जब्त हो जाएगी इनकी, देखना। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? उनका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा उनका, क्योंकि मुसलमान हो या हिंदू हो या किसान हो या जो भी हो, सब समाजवादी की तरफ जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है, भरोसा है कि अगर कोई सरकार है जो आने वाली है वो समाजवादी सरकार है, उसके अलावा ओवैसी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जो मुसलमान हैं जिनको हिस्सेदारी नहीं मिली थी, सच्चर कमेटी का हवाला दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को हिस्सेदारी चाहिए। अरे आज़म खान साहब हैं, कितने बड़े पदों पर रहे वो, समाजवादी का एक अच्छे नेता रहे, सारा कुछ मिला उन्हें, और कैसी हिस्सेदारी चाहिए? बहुत सारे मंत्री बनते हैं मुसलमान, बनते हैं, और भाजपा से नहीं पूछ सकते, भाजपा से पूछो क्यों मुसलमान को टिकट नहीं देती है को भी? नहीं, समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोट देता है। 18% रिजर्वेशन की बात 2012 में की गई, 18% रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला? बोलोगे? नहीं, अच्छी मांग उठाइए, पर अगर मौका मिलेगा आने वाले वक्त में